नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करते हैं बिहार बुलेटिन की। खबर है लखीसराय से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार और वहां के मंदिरों पर हमले के विरोध में सोमवार को लखीसराय में भारी जन आक्रोश देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर के शहीद द्वार के समीप एकत्रित होकर बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के नेता सोनू पटेल ने कहा कि जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार बनी है, वहां जिहादी मानसिकता के लोगों का बोलबाला बढ़ गया है। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हमारी आस्था के केंद्र मंदिरों का तोड़ा जा रहा है और निर्दोष साधु संतों को झूठे आरोपों में जेल डाला जा रहा है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आक्रोश मार्च निकाला गया क्योंकि आज हमारे हिंदुओं पे आज बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदू समाज पे हो रहा है, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचनी चाहिए और उस पे फुल एक्शन लेनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वो घटना बहुत बार हो चुकी है। हम सब मांग करना चाहते हैं बजरंग दल कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना है कि यही इसमें संज्ञान ले और अपने बल को दिखाए, क्योंकि हिंदू का हित और बजरंग दल का नारा है और बजरंग दल इसके लिए आक्रोश मार्च पूरे देश में निकाला जाएगा। जय श्री राम। मेरा नाम सोनू पटेल हुआ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पर जो आज पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग किए हैं। बांग्लादेशी सरकार जिस तरह से निकम्मी सरकार आज दिन हमारे हिंदू बहनों पर, हिंदू माताओं बहनों पर, मठ मंदिरों को हमारा तोड़ा जा रहा है। और इधर हाल फिलहाल दीपू दास जो कि हमारे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो हिंदू थे उनको जिंदा जला दिया, उनको फांसी पर लटका कर पहले उनको पीटा गया, उसके बाद उनको जिंदा जला दिया गया। इसी के लेकर आज के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया गया। क्या नाम हुआ आपका? बंटी कुमार, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। खबर है बगहा से, जहां स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और भ्रष्टाचार की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सोमवार को वाल्मीकि नगर विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने प्रखंड बगहा 2 पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। विधायक के अचानक पहुंचने से पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने पाया कि अस्पताल परिसर लगभग खाली है और प्रभारी राजेश कुमार सिंह सहित कई डॉक्टर्स व कर्मी ड्यूटी से गायब है। काफी देर इंतजार के बाद प्रभारी अस्पताल पहुंचे। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए विधायक ने कहा कि अस्पताल में अब मटर गश्ती नहीं चलेगी। उन्होंने मीडिया के सामने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कार्यशैली में तुरंत सुधार नहीं हुआ तो अधिकारियों को भारी परिणाम भुगतने होंगे। विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि सभी स्वास्थ्य कर्मी अपनी ड्यूटी समय पर और सक्रियता से निभाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगली बार शिकायत मिलने पर केवल चेतावनी नहीं बल्कि सीधी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रखंड के अन्य विभागों के अधिकारियों को भी समय पर कार्य निष्पादन के निर्देश दिए। बगहा से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट। जितना हॉस्पिटल तो कहने के लिए हॉस्पिटल रह गया है, लेकिन इतना राजेश सिंह जो हमारे प्रभारी हैं उनको इतना कुछ कहने के बावजूद भी अभी तक कोई भी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था उनका सही नहीं। सिर्फ कहने के लिए आप लोग के माध्यम से एक चीज और कहेंगे। राजेश बाबू सोच रहे होंगे बड़ा हम सुरेंद्र जी से नजदीकी है, तो सुरेंद्र जी ऐसा आदमी है वो किसी से नजदीकी नहीं है। संबंध अपने जगह पर है, काम अपने जगह पर है। जो भी रहेगा प्रभारी में उसको काम करना पड़ेगा। और न यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई भी जो आपके डॉक्टर है वो सही समय पर आते हैं, न नर्स आती है, न ही यहाँ पर चौकीदार जो भी है उसका भी वही हाल है। सारी व्यवस्था एकदम चरमरा गई हुई है। जितना आपके हॉस्पिटल आपका वही हाल है सेमरा का। खबर है गोपालगंज से, जहां सुप्रसिद्ध थावे शक्तिपीठ में पिछले दिनों हुई आभूषण चोरी की घटना से आहत श्रद्धालुओं के लिए सोमवार का दिन संबल और संतोष लेकर आया। कुचियाकोट के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके बड़े भाई सतीश पांडे ने अपने परिवार के साथ माता रानी के दरबार में पहुंचकर श्रद्धा भाव से स्वर्ण आभूषण अर्पित किए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माता रानी को सोने का मुकुट,
स्वर्ण हार सहित श्रृंगार के 5 बहुमूल्य आभूषण भेंट किए गए। इन आभूषणों से माता रानी का विधिवत श्रृंगार किया गया, जिससे मंदिर की छटा एक बार फिर से दिव्य उठी। इस पुनीत कार्य के बाद विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, ये सब मां की प्रेरणा और कृपा से संभव हुआ है। मेरी मां से यही प्रार्थना रहती है कि यदि वह मुझे कमाने की शक्ति दे तो उससे कहीं अधिक दान करने का भी अवसर प्रदान करे। मंदिर पुजारी ने उम्मीद जताई कि गोपालगंज पुलिस जल्द ही चोरी किए गए पुराने आभूषणों को बरामद कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजेगी। गोपालगंज से शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से यह सारे लोगों के पास यह खबर चली जाए कि श्री सतीश पांडे जी और उनके छोटे भाई अनुज श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, पुत्र श्री मुकेश पांडे जी के द्वारा आज मां थामे वाली को हम लोगों ने जो सजाने का काम किया, जो भी गहना लगता है मां के रूप में, सम्मान में, वह हम लोगों ने समर्पित करने का काम किया। और दूसरा चीज, मां तो हमेशा सबको शक्ति देने का काम करती हैं। हमारे पूर्वज दादा परपादा कई पुश्तों से लोग मां के आशीर्वाद से कहां तक पहुंचने का काम किए हैं हमारे देश के लोगों। लेकिन आज मां के ऊपर इतना बड़ा जो हाथ डालने का जो जुर्रत किया, तो उस समय में भी दानव होते थे और आज भी दानव हैं। तो जो दानव ऐसी घटना को अंजाम दिया है वह इंसान नहीं है, वह दानव है। इसलिए कि राम के समय में ही राक्षस था, उस समय में ही रावण था, तो उसका भी वध हुआ। और इस बार हमारी थावे मैया 24 घंटा के अंदर उसका वध करना। जय माता दी। यहाँ माननीय विधायक कुचायकोट श्री अमरेंद्र कुमार पांडे द्वारा माता जी को एक हार, एक चौपर हार और एक लौंग हार और एक बिंदी और कान का झुमका, 5 आभूषण माता जी को दान किया गया। उनके द्वारा माता जी बहुत अच्छा सुशोभित हो रही हैं। और एक और भक्त हैं, उनके द्वारा भी एक हार उसमें दिया गया है, जो दिल्ली के रहने वाली हैं। और बहुत खुशी है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी है जो हमारा पुराना वाला हार मिल जाए, उससे और ज्यादा खुशी है। और विश्वास है, जितना विश्वास माता जी पर है उतना विश्वास जिला प्रशासन पर भी है कि हार हमारा जल्दी से जल्दी वो भी मिलेगा। जय माता दी। खबर है बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से, जहां एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां मानवता की सेवा का संकल्प लेने वाले जूनियर डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों ने मिलकर अस्पताल में संचालित जीविका दीदी की रसोई में जमकर उत्पात मचाया और दीदियों के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विवाद की शुरुआत तब हुई जब कुछ जूनियर डॉक्टर रसोई में खाना खाने पहुंचे। उन्होंने दही और ऑमलेट का ऑर्डर दिया, लेकिन जब ऑर्डर तैयार होकर सामने आया तो डॉक्टरों ने दही लेने से मना कर दिया। इसी बात पर रसोई कर्मियों और डॉक्टरों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते डॉक्टरों ने गाली गलौज और बदतमीजी शुरू कर दी। आरोप है कि विवाद के कुछ ही देर बाद करीब 50 से 60 जूनियर डॉक्टरों ने संगठित होकर रसोई पर धावा बोल दिया। इस हमले में कई जीविका दीदियां घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित और डरी हुई जीविका दीदियों ने फिलहाल रसोई को पूरी तरह बंद कर दिया है। बेतिया से डीएन शुक्ला की रिपोर्ट। भैया मंगलन खाना मंगलन, दाल चावल माने खाना 1 प्लेट मंगलन, ठीक बा। ओकरा बाद अंडा के ऑमलेट, 2 गो अंडा के ऑमलेट आ दही मंगनी है। तो जाके दही काट के अभी मने अभी लियाल ना रहनी से काढ़त रहनी सन, अंडा के ऑमलेट बन गई रहलक। ओकरा बाद फिर सिद्धार्थ भैया से बोलता नहीं कि जे ना उ रोक दी अंडा के ऑमलेट आ दही रोक दी, ठीक बा। तो भैया बोलनी है, भैया एक बार काहे नहीं की बोलत, तो फट से उठ के आके कहता मादर चो साला, यहाँ तुम रंडी रखा है कि जो लिया के नहीं देगा, वो जौन कॉलेज के लिए हाँ खाना मांगे है तो रंडी बैठा है कि जो लोग नहीं खाना देंगे, ठीक है। तब हम रनिया भैया वही चाह लेके हम जाते रहनी, तो हम रुक गए कहने भैया काहे गाड़ी देता नहीं रहुआ, यहाँ दीदी लोग रंडी नहीं के नहीं बैठल। अब भैया से बात बोलता नहीं, तल भैया मैंने यू बोल लगला साला बांचो गरिया है, बस इतने पर हो गई लखटे जन्नी, बस बोला चाली। सुगौली नगर पंचायत एक बार फिर विवादों के घेरे में है।
इस बार वार्ड पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी और चेयरमैन खेमे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षदों का कहना है कि नगर पंचायत में जनता के पैसे की जमकर बंटर बाट की जा रही है। पूर्व उप चेयरमैन सह वार्ड पार्षद श्याम शर्मा ने कार्यपालक पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे अपनी मनमर्जी से ऑफिस आते हैं, 12 बजे से पहले वे कार्यालय नहीं पहुंचते और 1 बजे के बाद दिखाई नहीं देते। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 महीने पहले जिन नालों की सफाई ही नहीं हुई, उनके नाम पर पैसे की निकासी कर ली गई है। जब से धर्मेंद्र कुमार आए हैं, नगर पंचायत में केवल हेराफेरी का खेल चल रहा है। वार्ड नंबर 10 के पार्षद राजकुमार सराफ ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि चेयरमैन पति अली हसन द्वारा 35% पीसी लेकर नगर के टेंडर ठेकेदारों के साथों बेच दिए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड की सहमति के बिना करोड़ों रुपए के घटिया उपकरणों की खरीदारी की गई है। वहीं वार्ड संख्या 1 की पार्षद कामिनी श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड में सड़क निर्माण हो रहा है और उन्हें सूचना तक नहीं दी जा रही। ये कार्य उप मुख्य पार्षद पति विकास शर्मा द्वारा कराया जा रहा है, जिसका उन्होंने विरोध किया। सुगौली से सोनू कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं राजकुमार सराफ वार्ड नंबर 10 के पार्षद हूँ। बीते सालों से यहाँ पे चेयरमैन का अजूबा काम हो रहा है। चेयरमैन साहब के द्वारा अजूबा काम हो रहा है। हमको मालूम नहीं पड़ता है कि कितना कर्जा है उन पर, कब कितना साल में लूट के नगर पंचायत से लूट के या कितना कर्जा सधाएंगे और पार्षदों को कितना दुख देंगे, कितना प्रताड़ित करेंगे। आप लोग को बता दूं कि यहाँ पार्षद बन के आइए और नगर पंचायत का डिब्बा ले जाइए, 1 मिनट कैमरा वहाँ पे कराइए। जो करोड़ों की खरीदारी हो रही है, करोड़ों की खरीदारी हो रही है। टेंडर निकले तो चेयरमैन कराए टेंडर, 35% पीसी लेके ठेकेदारों के हाथे बेच दिया जाता है नगर पंचायत का काम। और तो और थोड़ा पीछे बताइए। हाँ बताइए जाए क्या जब से कार्यपालक पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार आए हैं, पिछले 1 साल हो गया इनको आए, तब से कुछ न कुछ हेरा फेरी का मामला नगर पंचायत में चलते आ रहा है। पिछले 6 महीना पहले भी नाला सफाई के लिए करीब 15-16 लाख की निकासी हुई। हम लोग के बाद में कोई नाला सफाई नहीं हुआ। बोर्ड के बैठक में हम लोगों ने आरोप भी लगाया, तो कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने खुद कहा कि हाँ 25% नाला सफाई हुआ है। तो हमने आरोप कहा कि 25% जब नाला सफाई हुआ है तो 50% पैसा निकासी कैसे हो गया? 16 लाख रुपए करीब निकासी हो गया। उसके बाद ये लोग पंकज कुमार जो बेचारे यहाँ से कुछ कारणवश यहाँ से चले गए, विभाग के द्वारा उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनके नाम पे ये लोग ढोला पार्टी खेल रहे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी चेयरमैन साहब की वो पैसा लेके चले गए, वो जाँच का विषय। वार्ड नंबर 1 में कोई भी मतलब काम काज हो रहा है तो हमसे बिना इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका। जो भी अपना मनमानी लोग कर रहा है। लोग कौन मनमानी कर रहा है? किस तरह का मनमानी हो रहा है? ये साहब जो भी है मतलब कार्यपालक पदाधिकारी है। अब हमारे वार्ड नंबर 1 में जो भी मतलब अभी काम मिला है जावेद मियाँ के घर से छठ घाट तक रोड बनाने का, सड़क निर्माण का, उसमें हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। और वो सब अपना निजी विकास शर्मा करवा रहे हैं। अब विभागीय काम है या कोई भी काम हो, विभागीय काम तो हम करेंगे। अब सुनने में आया है कि एग्रीमेंट मतलब ये हो चुका है, चाहे कुछ भी हो, तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए ना। आपके वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। जितना भी हम मतलब लेटर पैड पर जितना भी योजना है सब उसी तरह से पड़ा हुआ है। पूछने पर बस हाँ हो जाएगा, प्रोसीडिंग बस ऐसी हो जाता है कि हाँ हम करवाएंगे ऐसा। खबर है शेखपुरा से, जहां पुलिस ने SC/ST मामले और धोखाधड़ी के केस में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को SC/ST थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तेहार की तामील कराई। लिस्ट टीम पूरी मुस्तैदी के साथ करनडे थाना क्षेत्र के लुटौद गांव पहुंची, जहां आरोपी शंभू प्रसाद के घर पर इश्तेहार चिपकाने से पूर्व गांव में ढोल नगाड़ों के साथ सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई गई, ताकि आरोपी को आत्मसमर्पण के लिए सचेत किया जा सके और ग्रामीणों को भी इसकी सूचना मिल सके। थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि अभियुक्त शंभू प्रसाद पर फर्जी प्रतिष्ठान और फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर बैंक ऋण की राशि के दुरुपयोग का आरोप है। आरोपी ने वादी को बिना किसी सामग्री की आपूर्ति किए धोखाधड़ी की। जांच की ये भी सामने आया कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पूर्व में अरियरी
थाना में भी इसी तरह का मामला दर्ज है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अभियुक्त न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कुर्की जब्ती सहित अन्य कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। गया जिले के टनकूपा प्रखंड अंतर्गत जगन्नाथपुर पंचायत में एक दुखद खबर सामने आई है। बीते दिनों में लापता युवक ललन कुमार का शव आज सुबह पैमार नदी से बरामद किया गया। नदी में शव मिलने की सूचना मिलते ही घाट पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने बताया कि ललन कुमार पिछले 3 दिनों से घर से लापता था। परिवार के सदस्य और ग्रामीण उसकी हर संभावित जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। मंगलवार सुबह जब ग्रामीणों ने नदी में एक शव तैरता देखा तो उसकी पहचान ललन के रूप में हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। मृतक की बेटी और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम छाया हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जाएगा। पुलिस इस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। गया जी से सतीश कुमार की रिपोर्ट। पता था नहीं मिला। कितना बजे पता चला आप लोग को कि सवेरे पता चला? 5 बजे। आप कौन है? आप उनका बेटी हैं? आपको कैसे पता चला? कोई नहीं उठाने गया है। नहीं उठाने देख सुनाई में आए कि नदिया में तो उठे 5 बजे तो देखने लगे कि उधर। क्या नाम है आपका? गुड़िया। अभी के लिए बिहार बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।